हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले आर कैट यानी कि राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ से जो अभी रिक्रूटमेंट निकल कर आया है डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए, और कुछ पोस्ट है जहाँ पे ग्रेजुएशन वाले भी एलिजिबल है। तो जिनका होगा चेक कर लीजिएगा। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसके पूरे फॉर्म फिलअप के बारे में, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको लॉगिन करना है वगैरह, आपको जो भी केबी में अपलोड करना रहेगा, फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करना है, क्या डिटेल्स आपको भरना है, सारा कुछ के बारे में बात करेंगे। लास्ट तक आपको जो प्रिंट तक यहाँ पे लास्ट तक सबमिट कैसे करना है तो पूरे डिटेल में बात कर लेंगे। अगर आपने अभी तक फॉर्म ये चेक नहीं किया किसका क्वालिफिकेशन, कौन कौन से लोग एलिजिबल है, तो एक ओवरव्यू मैं दे दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिप्लोमा और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए मोस्टली ये है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है और ये परमानेंट जॉब है। सैलरी आप देख सकते हैं, सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो भी यहाँ पर सी करके लिखा रहेगा, मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट स्लैश करके यहाँ सी लिखा है जो लास्ट में, सी वाला पोस्ट आपको एक्सपीरियंस वालों के लिए, और जहाँ पे बी लिखा रहेगा वो नॉन आपका विदाउट एक्सपीरियंस वालों के लिए। तो हम लोग बी वाले के बारे में बात करें, क्योंकि बी में यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकता है जो भी यहाँ पे फ्रेशर्स रहेगा। तो बी वाला पोस्ट के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला पूरा, और यहाँ पे फॉर्म भी मैं बी के लिए भर के दिखाऊंगा। आप चाहे तो यहाँ पे जिस सी है जिसका एक्सपीरियंस है वहाँ पर भी सेम चीज़ रहेगा, बस उसमें एक्सपीरियंस का डिटेल्स आपको डालना रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए भी देख सकते हैं, टेक्नीशियन में भी सेम है, सी भी है और बी भी है, मतलब कि जिसका आपका विदाउट एक्सपीरियंस होगा बी में आएगा। देख सकते हैं ये टेक्नीशियन बी का है, तो ये भी टेक्नीशियन बी का है, तो चेक कर लीजिएगा जिनका भी होगा। कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो भी चेक कर लीजिएगा। अब डिटेल में बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप के बारे में। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, 14/6/2022 लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का। सिंपल सा आना है, यहाँ पर रेड कलर के अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद नीचे जाना है, यहाँ पर आएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, लेफ्ट कॉर्नर पे, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आ जाइएगा तो अपने गूगल क्रोम में यहाँ पर मेन्यू बटन पे जाइएगा मोबाइल फ़ोन में, और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आप में टिक होना चाहिए, डेस्कटॉप साइट पे ब्लू कलर का टिक हो जाना चाहिए। जैसे ये टिक हो जाएगा तो आपको ईजी रहेगा फॉर्म भरने में, आपका ये कंप्यूटर की तरह ओपन होगा। अब यहाँ पर आप फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिएगा किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, कहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। सी जो रहेगा वो एक्सपीरियंस वालों के लिए, बी है विदाउट एक्सपीरियंस वालों के लिए। ध्यान देखें सेम लगता है बट यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ एग्जांपल के लिए। तो मैं यहाँ साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिकल ले रहा हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी जो इलेक्ट्रिकल मांगा गया है, ये इस पोस्ट के लिए मैं यहाँ पे फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। आपका जो रहेगा आप उसमें कंसिडर कर लीजिएगा, डिटेल्स सिर्फ चेंज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ये डेमो के लिए है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पर आपको टिक करना है जो यहाँ पर आई हैव रीड, उसका रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करते के साथ आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर डिटेल्स डालना रहेगा, अपना नेम बोला जाएगा तो अपना नेम यहाँ पर आप डाल लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेल फीमेल, तो जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। देन ईमेल आईडी बोला जाएगा, और देन यहाँ पे कैप्चा कोड है तो ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। देन कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते के सामने देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे आएगा यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पे आपको नीचे लॉगिन डिटेल्स दिखा देगा, आपको अपना ईमेल आईडी दिखा देगा, और पासवर्ड जो है आपने जो ईमेल डाला उस ईमेल आईडी पे आपका पासवर्ड चल गया रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड क्या रहेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये जो लिखा हुआ है ये आपका पासवर्ड है, अल्फ़ा न्यूमेरिक जो लास्ट में लिखा हुआ है, इसको आपको कॉपी कर लेना है और सेव करके स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। सो यहाँ से आपको आ जाना है आपका फॉर्म पे, और यहाँ आप पासवर्ड भर सकते हैं। पासवर्ड पे सिंपल से जाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे आपको सबमिट पे बटन पे क्लिक कर देना है। फॉर्म यहाँ पे आपका ओपन हो चुका है। आप फाइनली आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपके सामने जो एक्चुअल फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारी डिटेल्स है जो आपको यहाँ पे फिल करने रहेंगे। पर्सनल डिटेल्स, देन एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, देन यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन अगर है तो, एक्सपीरियंस अगर एक्सपीरियंस वाला पोस्ट है तो, विदाउट एक्सपीरियंस है तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप का ऑप्शन रहेगा। देन यहाँ पे डिटेल्स ऑफ रिलेटिव एम्प्लॉयड इन डीआई, तो यहाँ पे नो ही होगा सबका। देन यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, जो भी आपका 10th रहेगा, देन या डिप्लोमा हो गया या फिर आईटीआई हो गया या फिर ग्रेजुएशन, तो जो रिलेटिव रहेगा उस हिसाब से आप यहाँ पे भर सकते हो। देन यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, देन फाइनल सबमिशन आएगा। तो स्टार्ट कर लेते एक करके आपको फॉर्म भरना है। तो पर्सनल डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं, सबमिट पे क्लिक कीजिए पर्सनल डिटेल्स का। देन यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा, अब एक करके आपको डिटेल्स फिल कर लेना है। सो स्क्रॉल करके नीचे आते यहाँ पे टाइटल आएगा श्री कुमार, श्रीमती, डॉक्टर, प्रोफेसर, तो जो सेलेक्ट कर लीजिएगा। लड़का है तो श्री, लड़की है तो श्रीमती, यहाँ पे श्री।
देन सूरज कुमार, देन यहाँ पे आपको फादर्स नेम डालना है, देन यहाँ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आएगा, पहले ईयर पे क्लिक कीजिए, ईयर से स्क्रॉल करके पीछे जाइए, देन उसके बाद मंथ में आइए। सो यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, यूआर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास। तो जो भी कैटेगरी आपका सेलेक्ट कर सकते हैं आप, आपके पोस्ट के हिसाब से जहाँ वैकेंसी होगा उसी का ऑप्शन आएगा। तो इसमें देख सकते हैं वैकेंसी आप यहाँ पे जो है साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिकल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पोस्ट है, एक यूआर में, एक एससी में, एक एसटी में, एक ओबीसी में, इसीलिए 4 का ऑप्शन आया है। सो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ शेड्यूल कास्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए भर रहा हूँ, फ़ी पे करके मैं दिखाऊंगा नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज़ स्पेसिफाई सब टाइटल। तो अगर आपका सब टाइटल है तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कास्ट जो है आपका, जो भी है, कौन सा कास्ट से आप बिलोंग करते हो वो आप फिल कर दीजिएगा। तो एग्जांपल के लिए जो भी आप यहाँ पे फिल कीजिएगा, जो भी कास्ट से रिलेटिव आपका, मान लीजिए कि उसके अंदर भी कास्ट होता है, शेड्यूल कास्ट के अंदर किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना। तो जो भी रहेगा आप फिल कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए सिर्फ कास्ट लिख दे रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल कास्ट रहेगा वो आप फिल कर सकते हैं पता करके अपने घर में। नेक्स्ट यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड, आर यू एक्स सर्विस मैन, नो, देन ओनली फॉर डिजेबल, तो इसको आपको छोड़ देना है, जिसका रहेगा वो यहाँ पे टिक कीजिएगा। देन मेंशन द परसेंटेज ऑफ, इसको भी आपको ब्लैंक छोड़ना है। आर यू विडो, नो, वेयर डू दिस कश्मीर, नो, यहाँ पे आर यू फैमिली मेम्बर ऑफ द, नो, आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, नो। तो ये सब आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स जो आएगा उसमें आपको यहाँ पे एड्रेस देना है। एड्रेस में जो स्टार्ट कीजिएगा आप यहाँ पे स्टेट से स्टार्ट कीजिएगा तो इजी रहेगा। तो स्टेट जो आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे सिटी, देन यहाँ एड्रेस 3, एड्रेस 2, एड्रेस 1। एड्रेस 1 पे एस्ट्रिक है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एड्रेस 1 फिलअप कर रहा हूँ। जो भी आपका रहेगा यहाँ पर आप फिलअप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टाउन है, नगर है, जो भी है, आपका एरिया है, यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, बस्ती वगैरह जो भी है। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ये लोग स्पेशल कैरेक्टर्स लेते नहीं, जैसे ये डॉट हो गया, डैश हो गया, तो वो सब आप हटा दीजिएगा एड्रेस वगैरह में, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स ये लोग एक्सेप्ट करते नहीं हैं। अब जो आपका एक्चुअल फॉर्म में रहेगा एड्रेस में, आधार कार्ड में, वही यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। जो आपका डिटेल रहेगा, कौन सा रोड, कौन सा एरिया, सारा कुछ मैं एग्जांपल के लिए फिल कर रहा हूँ, इसलिए मैं छोटा सा लिख दिया। आपका जो रहेगा आप एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 सब कुछ फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पे पिन कोड भरना है, पिन कोड जो आपका एरिया करेगा आप भर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए भर रहा हूँ। परमानेंट एड्रेस भी आपको फिर से भरना होगा, हर जगह यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आता है बट इसमें नहीं आ रहा है, आपको दोबारा से भी भरना है अगर आपका अलग है या सेम है, जो भी है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी रहेगा आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेम है तो सेम यहाँ पे डिटेल्स भरने होंगे। आपका सेम है तो सेम भर दीजिएगा, अलग है तो अलग भर सकते हैं। इसके बाद आपको अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का नंबर डिटेल्स देना है, तो आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना डाल दीजिएगा। देन यहाँ पर आपको रिलीजन टाइप करना है, तो यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। आधार नंबर डालना है तो आधार नंबर डाल लेते हैं, मैं एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ। आपका जो एक्चुअल रहेगा वो आप डालिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स है इसको आप लिख भी सकते हैं या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ के भी सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो भी आगे बढ़ जाएगा, बट अगर आप चाहे इसमें कुछ डिटेल्स भरना तो आप भर भी सकते हैं। एक्सपीरियंस वाला कॉलम तो 0 रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आर यू अंडर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पर नो भरना है आपको।
क्योंकि आप किसी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर वगैरह है नहीं। देन यहाँ पर आपको यहाँ पे भरना रहेगा कि आपका कोई भी पर्सन का नेम एड्रेस यहाँ पर रेफरेंस के लिए आपको भरना रहेगा। जो भी आपका रहता है जॉब में आपको भराया जाता है, कोई अगर कहीं वर्क कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे भराया जाता है। भरना है तो आप भर सकते हैं, 2 का डिटेल्स, नाम आपको भरना है। यहाँ पे मान लीजिए आप इसका भी नाम भर दिए, देन यहाँ पर आप भर दिए। देन यहाँ पर उसका एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर डिटेल्स भी आपको यहाँ पे भर देना है। तो यहाँ पे मैं भर दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जा रहा है। वेदर द एप्लीकेंट हैज़ एवर सर्व्ड इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो नो, क्योंकि यहाँ पे प्रोविडेंट फंड का आपको ऑप्शन पूछा जा रहा है, पीएफ का पूछा जा रहा है डिटेल्स देने के लिए। तो अगर है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो भरिएगा। वेदर बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो यहाँ पर अगर आपका माइनॉरिटी में से है तो यस भरिएगा, नहीं है तो नो भरिएगा, तो नो। अगर यस है तो आपका किसका है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं, ये चीज़ दिया। एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू मे विश टू ऐड, आपको अगर आप चाहते कुछ ऐड करना तो भर सकते हैं, नहीं तो सबमिट पे क्लिक कीजिए, सिंपल, ओके। अब इसके बाद इसमें आपको नीचे आना है, एजुकेशनल पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशनल का ओपन हो चुका है। अब एजुकेशनल में क्या करना है, एक करके आपको क्वालिफिकेशन ऐड करना है। सबसे पहले ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ डिप्लोमा का ही फिल करते स्टार्ट करते हैं। तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप जो सेलेक्ट किए होंगे आपको दिखाएगा यूनिवर्सिटी, बोर्ड और इंस्टीट्यूट, तो किस बोर्ड से आप पास आउट हुए, तो स्टेट बोर्ड ऑफ जो भी आपका रहेगा वो भर दीजिएगा। देन देख सकते हैं उसके बाद आपको पूछा जा रहा है ईयर ऑफ पासिंग अपीयरिंग, तो ईयर ऑफ किस ईयर में आप पास आउट हुए, तो मान के चलिए कि आप 2020 के पास आउट कैंडिडेट है, तो 2020 यहाँ पे भर दीजिए। रिसेंट के तो रिसेंट भर दीजिए, पहले के तो पहले भर दीजिए, जो आपका रहेगा एक्चुअल भर सकते हैं। सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्स मार्क्स ऑब्टेन, तो यहाँ पे देख सकते हैं यू मे लीव इट 0 फॉर ट्रेड सर्टिफिकेट, यू मे लीव इट 0 फॉर ट्रेड। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है मैक्सिमम कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था और आपका कितना यहाँ पे आया है, तो उस हिसाब से आपका यहाँ परसेंटेज काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सा आपको करना क्या है, आपका जितना भी सेमेस्टर का मार्क्स है सबको ऐड कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डिप्लोमा केस में। अगर आपको आईटीआई केस है तो आपको 4 सेमेस्टर होगा, 4 का ऐड कर लीजिएगा। अब 4 का आपको करना क्या, मान के चलिए कि आपका 1000 करके एग्ज़ाम होता था, 1000 मार्क्स का आपका होता था फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड भी 1000 का, ऐसे करके 6000 हुआ 6 सेमेस्टर, या फिर किसी का 500 का होता होगा, या 800 का होता होगा, या 700 का होता होगा। तो ऐसे करके जितना भी आपका है पहले सारा मार्कशीट निकाल लीजिए, मैक्सिमम कितना था मार्क्स वो देख लीजिए। तो अगर मान के चलिए 6000 का था, तो यहाँ पे मैं भर रहा हूँ 6000, मतलब कि 6 सेमेस्टर का टोटल ऐड करके 6000 हुआ। अब इसमें आप हर एक सेमेस्टर में कितना कितना आपका आया है, मान के चलिए 1000 में आपका किसी में 800 आया, किसी में 750, किसी में 850, किसी में यहाँ पे 680, ऐसे करके आया जो भी आया। तो उस हिसाब से आपका परसेंटेज आता होगा 68, 70, 75, 80, 85 ऐसे। तो उस हिसाब से आपको 6 सेमेस्टर का मार्क्स आपको ऐड कर लेना जो आपको मिला था हर एक सेमेस्टर का मिला के। तो मान के चलिए 800, 850, 750, 700 ऐसे करके आपने ऐड किया और आपका 6000 में हो रहा है 4800। तो यहाँ पे आप जैसे डालिएगा 4800, अब यहाँ पे 6000 में आपका 4800 हो गया। अब उस हिसाब से यहाँ पे आपको परसेंटेज काउंट कर लेना है कि आपका परसेंटेज कितना हो रहा है। तो आपका एवरेज मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा और एवरेज परसेंटेज आ गया। अब यहाँ पे आपका एवरेज परसेंटेज आ जाएगा। तो मान के चलिए जितना भी आपका हो रहा होगा यहाँ पे परसेंटेज आप डाल दीजिएगा। सो यहाँ पे मान के चलिए कि आपका 80% हो रहा है तो 80% यहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपका परसेंटेज हो गया, देन सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट का राइट यहाँ पे लेफ्ट साइड में बटन है तो सबमिट लेफ्ट साइड पे क्लिक कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपका आ गया डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपका डिटेल्स भरा गया, 2020 में पास आउट है, इतना मार्क्स का आपका मैक्सिमम था, आपने इतना ऑब्टेन किया और आपका परसेंटेज इतना है। अब अगर इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ ऐड भी नहीं करना है क्योंकि आपने डिप्लोमा का ऐड कर लिया है।
अब यहाँ पे जैसे आप फॉर्म भर लेते, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं आ रहा सबमिट वगैरह का, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको वापस से होम पे क्लिक करना है। यहाँ जो दिख रहा होगा होम लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करना है। रिफ़्रेश मत कीजिएगा, रिफ़्रेश कीजिएगा लॉग आउट हो जाएगा। रिफ़्रेश यहाँ पे नॉट एक्सेसिबल है, मतलब अगर आप ऐसे करके रिफ़्रेश कर दीजिएगा तो ये वापस से आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ जाएगा, आपको पीछे चल जाएगा। तो यहाँ पे होम पे क्लिक कीजिएगा। अब होम पे क्लिक करते साथ देख सकते हैं एजुकेशनल भी आपका फिल हो गया रहेगा। आप चाहे तो रीवेरीफाई कर सकते हैं, इसको सबमिट पे क्लिक करके देख सकते हैं ये भरा हुआ है। तो होम पे आइए। अब इसका थर्ड ऑप्शन आना है अदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है। अदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर है तो ऐड कीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसको वापस से होम पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस अगर है तो यहाँ पे ऐड कीजिएगा, नहीं है तो इसको भी आप वापस पीछे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होम पे आ जाइए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स ऑफ रिलेटिव एम्प्लॉयड इन DAE, तो इसमें भी सेम है, आपको अगर है तो डिटेल्स यहाँ पे भरिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे पीछे आ सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए एक एक ओपन करके दिखा दिया ताकि जिसका जो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो भर सकता है। अब इसके बाद आपको आना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, ये सबके लिए नेसेसरी है। यहाँ आना है, नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट में आपके सामने ऑप्शन आ रहा है पासपोर्ट साइज़, कलर, फोटोग्राफ। अब यहाँ पे आपको फ़ाइल चूज़ करने बोला जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है, ओनली JPG फाइल अलाउड है फोटोग्राफ के एंड सिग्नेचर के लिए, और अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए PDF फाइल अपलोडेड है। अब मैक्सिमम फाइल साइज़ जो होना चाहिए वो 300 KB होना चाहिए, चाहे वो JPG फॉर्मेट में हो या PDF फॉर्मेट में हो, यानी कि फ़ोटो के लिए भी आपका 300 KB है, सिग्नेचर के लिए भी 300 है, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स बोला जाएगा मार्कशीट वगैरह सबके लिए भी 300 KB, PDF के लिए भी। फ़ोटो अगर आपका मान के चलिए कि अगर 300 KB का नहीं है, आपका फ़ोटोग्राफ है जो 3-4 MB का है, या फिर आपका सिग्नेचर है, आपने अभी साइन किया पेपर पे और आपको अपलोड करना है, 3-4 MB का बन जा रहा फाइल, या फिर आपने फ़ोटो लिया 1-2 MB का है, कैसे आप उसको 300 KB कर सकते हैं, तो वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही आप कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से करना है। मैं एग्जाम्पल के लिए बस ये सेलेक्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ एक एक करके डिटेल्स। सो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एक एक करके ऑप्शन है पासपोर्ट साइज़, पहले फ़ोटो, सिग्नेचर, फिर बर्थ सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा मार्कशीट, एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस, फिर कास्ट जैसे मैंने सेलेक्ट किया था तो कास्ट का ऑप्शन आ रहा। डिजेबिलिटी है तो है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ये है तो है, विक्टिम है तो नहीं है, कश्मीर डोमिसाइल है तो है, नहीं है, अदर कुछ है तो है। तो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट में आपको 10th का आप डाल सकते हैं, मार्कशीट कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका डिप्लोमा तो नेसेसरी है। देन इसके बाद आपके पास ऑप्शनल एक्सपीरियंस, आपका कैटेगरी, ये सब ऑप्शनल है। तो स्टार्ट करते हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ से। आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे जैसे जा रहे हैं आप अपलोड पे, अब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पे सिंपल से आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, फाइल्स पे जाना है। फाइल्स पे जाने के बाद आपको फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए फिल कर रहा हूँ, तो मैं कोई भी फ़ोटोग्राफ ले रहा हूँ। आपका जो एक्चुअल रहेगा वो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 40 KB का लगभग एक फ़ाइल है, इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको सबमिट पे क्लिक करके अपलोड कर दे रहा हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा ये आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आ गया, आपको व्यू का ऑप्शन आ गया, मतलब अपलोड हो गया। कुछ प्रॉब्लम रहता तो यहाँ पे अपलोड नहीं होता, एरर शो कर देता। अब मान के चलिए कि आपका 300 KB में साइज़ में फ़ोटोग्राफ नहीं है, तो उसको कैसे आप कन्वर्ट कीजिएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे। मान के चलिए आपका ये फ़ोटोग्राफ है जो आपका 3-4 MB का या 6-7 MB का या 1-2 MB का है, इसको आपको कन्वर्ट करना 300 KB से अंदर का। सिंपल से क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक मिल जाएगा या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसका नाम है आपका QReduce Lite, एप्लीकेशन है QReduce Lite का, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, आपको अपने फ़ोटोग्राफ पे आना है जिसको आपको कम करना है, उस फोटोग्राफ को आपको सिंपल सा शेयर पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आपके सामने QReduce Lite, कुछ इस प्रकार का एप्लीकेशन है ब्लू कलर का, जो 3rd नंबर पर आपको दिख रहा होगा। आपके फ़ोन में हो सकता है पीछे में आएगा यहाँ पे, क्योंकि आप न्यू यूज़र होंगे तो न्यू यूज़ करेंगे तो पीछे में आ सकता है ऑप्शन। मेरे में यहाँ पे 3rd नंबर पर आ रहा है क्योंकि मैं रिसेंटली यूज़ करते रहता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल से इस पर क्लिक करके शेयर कर देना है। जैसे आप शेयर कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। जितने KB में आपको कन्वर्ट करना है सिंपल से KB डाल दीजिए। 300 KB से कम का करना है तो 290 KB यहाँ पे लिख दीजिए, 290 KB लिख दीजिएगा। कंप्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका 6-7 सेकंड लगेगा। जैसे मान लीजिए आपका 10 MB का फाइल होगा तो
20 सेकंड भी लग सकता है, और अगर 1-2 MB का होगा तो 5-6 सेकंड लगेगा, कंप्रेस हो जाएगा विदाउट क्वालिटी लूज़ की। ये आपका कंप्रेस कर देता है। और आपको ये फ़ोटो मिलेगा कहाँ? तो ये फ़ोटो आपको मिलेगा आपके फ़ोन के इंटरनल मेमोरी कार्ड में। एक फ़ोल्डर बन गया रहेगा क्यू रिड्यूस लाइट नाम का, उस फोल्डर के अंदर ये आपको फ़ोटो मिल जाएगा। वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको मिलेगा आपके फ़ोन इंटरनल मेमोरी कार्ड के पिक्चर्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बन गया रहेगा क्यू रिड्यूस लाइट का, उस फोल्डर के अंदर ही मिलेगा। आप सिंपल सा गैलरी में जाके रिसेंट से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी तक आप समझ गए होंगे कि आपको करना कैसे है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको सिग्नेचर करना है तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रहा आपका फ़ोटोग्राफ को कम करने का, मतलब कि आपका साइन और फ़ोटो इनको कम करने का ये तरीका है। अब PDF कम करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। पहले ये 2 आपको कंप्लीट हो गया, देन यहाँ पे देख सकते हैं आपका फ़ोटो अपलोड हो गया। अब आपको अपलोड करना है सिग्नेचर, तो वापस से आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा होम पे। अगर मान के चलिए गलती से गलत फाइल सेलेक्ट होकर अपलोड हो गया रहेगा तो क्या करना है, देन डिलीट पे क्लिक करना है। डिलीट के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके सामने, यहाँ पे यस नो का आएगा, यहाँ पे यस कीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा, फिर से आप कर सकते हैं। तो ये बस एक केस में मैंने बता दिया, अगर गलती से गलत सेलेक्ट हो जाता है तो, अगर नहीं है तो ये छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आने के बाद दोबारा से सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाना है। देन यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नेचर अब सेलेक्ट करना है। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद वापस से सेम चीज़ है, चूज़ फाइल, देन फाइल्स के बाद अपना सिग्नेचर आपने जहाँ रखा है सिग्नेचर उठा लीजिए। ये एग्जांपल के लिए 15 KB का सिग्नेचर मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ। आपको क्या करना है कि मान के चलिए आपने अपने अभी पेज पर आपने सिग्नेचर किया, उसका फ़ोटो लिया है, उसको आपको अपलोड करना है कम करके साइज़ का। तो सिंपल सा क्यू रिड्यूस लाइट में शेयर कर दीजिए। 290 KB, 200 KB, 250 KB जितना आप टाइप कर दीजिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा 6-7 सेकंड में। वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। सबमिट पर क्लिक कीजिए, ये आपका अपलोड हो जाएगा। तो ये 2 हो गया आपका सिग्नेचर का, आप फोटोग्राफ का। देन दोबारा से अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आया। अब बर्थ सर्टिफिकेट में यहाँ पे आपको देख लीजिएगा PDF फाइल अपलोड लेगा, शायद आपका सिग्नेचर यहाँ पे जैसे था वो आपका लेगा नहीं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ओपन करके देखता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट जो है ये भी आपका JPG फॉर्मेट ले ले रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको सिंपल सा आपको 10th का मार्कशीट लाना है, उसका फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो ले लेने के बाद आप उसको अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए अपलोड कर दे रहा हूँ, कोई भी फाइल देख सकते हैं 66 KB का ये फाइल अपलोड कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे बस ये अपलोड करके आपको दिखाना है। JPG है, ले सकता है PDF रहेगा वो भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल से सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। JPG आपके सामने इजीली हो जा रहा है तो PDF करना ही क्यों है। 300 KB से आपका कम में यहाँ पे कन्वर्ट होने का मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है। फ़ोटो क्लिक कीजिए, उसको कन्वर्ट कीजिए 300 KB से कम का और अपलोड कीजिए। देन अपलोड डॉक्यूमेंट पे दोबारा से क्लिक करना है, अपलोड पे यहाँ पे आना है। देन यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा का मार्कशीट मांग रहा है, डिप्लोमा का मार्कशीट यहाँ पे देख लीजिए, क्लिक कीजिएगा इस पर। और क्लिक करने के बाद दोबारा से आप सेलेक्ट कर लीजिए फ़ोटो क्लिक करके। डिप्लोमा का मार्कशीट में क्या कीजिएगा, जो आपका फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट है उसको यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, क्योंकि वही आपका यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, तो देख सकते ये हो गया। देन दोबारा से अपलोड पे जाना है। अगर आपका यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर आपका कास्ट है तो कास्ट तो सेलेक्ट आपको करना ही होगा। अगर कास्ट आपने सेलेक्ट किया है तो देन यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे कास्ट के लिया था, तो इसीलिए मैं कास्ट को भी यहाँ पे सबमिट कर दे रहा हूँ। अब कास्ट सबमिट कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर से अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट छूटा तो नहीं है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा आपका कोई डॉक्यूमेंट छूटा तो नहीं। आपका इन सब में से किसी एक में आता है तो कीजिएगा, नहीं आता है तो मत कीजिएगा। तो इनमें से अब कोई भी छूटा हुआ नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ ब्लैंक, और यहाँ पर मैं फाइनली सबमिट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। अपलोड हो जाने के बाद होम पे क्लिक कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन सा फ़ोटो अपलोड हुआ है। प्रीव्यू पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन करके चेक कर सकते हैं आपने जो अभी तक भरा सब कुछ सही भरा है नहीं भरा, तो ये आपका डिटेल्स आ जाएगा। इसको आपको नीचे जाके सब कुछ चेक कर लेना है। तो ये सब डिटेल्स भेजा जाएगा जो आपने अभी भरा है, तो ये सब चेक कर लीजिएगा। सब कुछ सही है तो वापस से पीछे आना है। देन यहाँ पे आना है, फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक कीजिएगा, सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, ये आपको ऑप्शन पूछा जा रहा है आफ्टर फाइनल सबमिशन कोई भी चेंज नहीं हो सकता है, तो सिंपल से आपको लॉगिन ID पासवर्ड डालना और सबमिट कर देना है।
सो यहाँ मैंने फिल कर लिया, देन सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। मैसेज आएगा आपके ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP, उसको आपको फिल कर लेना है और आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। सिंपल से यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और OTP डालना है, देन सबमिट कर देना है। देख सकते हो OTP वेरीफाइड और आपका फाइनल सबमिशन हो चुका है। नीचे आना है, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। आपका यहाँ प्रिंट जो होगा इसको डाउनलोड करके रख लेना है। ये आपका जो फाइनल हुआ ये अब डाउनलोड हो चुका है और ये आप रख सकते सेव करके। ये आपका परमानेंट हो चुका है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर मिल गया है और इसको आप फाइनली सेव करके रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।